हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी मैं अपनी एक्चुअली बाइक में जा रहा हूँ पीपीएफ नहीं, जो लेमिनेशन जो होता है ना, वो करवाने के लिए। क्योंकि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मैं आगरा गया था और मैंने टैंक बैग लगाया हुआ था और मैंने बोला था कि मेरे ना बाइक में टैंक में स्क्रैचेस आ गए हैं। जब मैं निकल रहा था आगरा से तब मैंने देखा था 1 या 2 स्क्रैच थे, आके देखे और भी हो गए। यहाँ पे निशान आ गए बिल्कुल ही ना, इधर टैंक बैग की वजह से नहीं था, मतलब जो उसके मैग्नेट्स थे उसके वजह से नहीं था। जो मैंने ऊपर एक स्ट्रैप लगाया हुआ था ना, उसके वजह से हुआ है ना। वो टच कर रहा था साइड में और वो ऐसे हवा से हिल रहा है और उसने घिस दिया साइड से। कि इसका ना टैंक मतलब पेंट की में भी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि हल्का सा भी अगर कुछ घिसेगा, हल्का सा भी कोई रफ़ चीज़ होगी और ये टैंक का पेंट और ख़राब कर देगा। सो मैं कर लेता हूँ, एटलीस्ट काम ख़त्म हो जाएगा। अगली बार मुझे कहीं जाने वक्त वो टैंक बैग भी कहीं यूज़ ही नहीं कर पा रहा मुझे, कि मैं फिर लगाऊंगा निकालूंगा, फ्यूल टैंक ख़राब हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि एक बार जाके मैं कर लेता हूँ। अभी सोना रोड पे हूँ। जीपीएस में मैंने एक लोकेशन डाली है, मेरे को इस साइड का ज़्यादा पता नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। एक ढूंढे था मैंने गूगल करके, एक शॉप दिखी थी जो करती है लेमिनेशन, तो उसका मैंने डाला है। देखते हैं पहुँचते, काम होता भी है आज, नहीं होता मुझे पता नहीं। अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, मैं कहा आज काम ख़त्म कर लेंगे। और वेदर यहाँ दिल्ली एनसीआर में बहुत ह्यूमिड है, बारिश के कोई चांस ही नहीं बन रहा। रोज़ बारिश 1 दिन 2 दिन आगे शिफ्ट हुई जा रही है। ऑपोजिट साइड में आना चाहिए। हाँ, मार्केट तो यही है क्योंकि ये सारी बाइक मार्केट है। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छी मार्केट है। अगर कुछ काम कराना हो जैसे ना बाइक का, राइट साइड में शॉप आनी चाहिए, देखते हैं। एक लेमिनेशन वाला तो लेफ्ट में था, बट हाँ मुझे इधर इसके पास जाना है, शिवम आर्ट्स पे चलते, पूछते अगर कर दे, क्योंकि अभी तो गाड़ी भी लगी हुई है इसके पास। भैया लेमिनेशन करवाना है टैंक में ना लेमिनेशन करवाना है बाइक पे। कितना टाइम लग जाएगा? अभी बस स्टैंड से पहले जो ये बाइक नहीं खड़ी है, 15-20 मिनट बाद कर दोगे? सिर्फ फ्यूल टैंक का ही है, सिर्फ टैंक ही है। चलो हो जाएगा, 15-20 मिनट बाद कह रहे हैं वो स्टार्ट कर देगा। ये शॉप है, बाकी मैं आपको बताता हूँ कितना प्राइस है, क्या है, पूछते हैं। तो बाइक में लेमिनेशन का तो काम हो गया और आधा घंटा ऐसे लग गया था कराने में। बाकी मैं आपको ना कहीं पे अभी आराम से पर रुक के दिखा दूंगा कैसा लग रहा है। और कॉस्ट जो ये मुझे करा है, ये 500 रुपये करा। मैंने सिर्फ फ्यूल टैंक कराया था और इनके पास 2 क्वालिटी अवेलेबल थी, दोनों सेम ही रेट था। दोनों का कह रहा था कि क्वालिटी और सब कुछ एक जैसा ही है। मैंने उसको बोला कि 3M वाला कर दे, 3M था, और ये कह रहा था लोकल है। लोकल पता नहीं कुछ 3 लेयर बोल रहा था, जिसमें मेरे ख्याल से एक और ऊपर लेयर होती है। किस साइड जाना है?
हाँ इधर ही जाना होगा। एनीवेज मैं आपको एक बार आराम से कहीं पर रुक के दिखा दूंगा। वैसे बारिश का भी मौसम बन रहा है, पता नहीं बारिश होगी क्या नहीं। अगर हो गई तो मैं अपना कैमरा वगैरह ऑफ करना होगा। वैसे वाटर प्रूफ है, बट जो उसका माइक वाला जो जैक है ना, उसका कवर मेरा टूट गया था। तो अगर मैं माइक हटा भी दूँ तो उसको कवर नहीं लगेगा और फिर वो पानी अंदर आ सकता है। तो अगर कोई बारिश हुई तो मैं अपना कैमरा हटा दूँगा। इन केस मैं घर तक पहुँचा, बारिश नहीं हुई, तो मैं आपको एक बार रास्ते में एक बार रुक के दिखा दूँगा। प्रोसेस बहुत सिंपल था, कुछ ज़्यादा था नहीं। उन्होंने बस सीट हटाई बाइक की और टैंक पे सारा वो लगा दिया लेमिनेशन। उसको एक बार उन्होंने क्लीन करा टैंक को। बाइक तो वैसे मेरी साफ़ ही थी, मैंने वॉश करा के रखी थी और आने से पहले भी वो मैंने उसको अच्छे से कपड़ा मारा था। बट आने तक डस्ट वगैरह तो आ ही जाती है और यहाँ भी मिट्टी उड़ रही थी। तो इस बार उन्होंने उसको एक बार क्लीन करा है फ्यूल टैंक को अच्छे से। उसके बाद उन्होंने लगाने का प्रोसेस करा। भैया बहुत ही आराम से कर रहे थे। आई थिंक बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो मेरे को आगे कहीं रुकना पड़ेगा। अपना कैमरा पैक कर देता हूँ। तो बाकी की ना मैं आपको डिटेल्स या तो घर पहुँच के बात करता हूँ, या अगर बारिश रुकेगी और मैं कहीं रुकूँगा कहीं पे तो करता हूँ। सो बारिश तो रुक गई है, तो मैंने कहा कैमरा लगा लेता हूँ, क्योंकि अभी इतनी वाटर क्रॉसिंग करके आ रहा हूँ। उस समय मेरा कैमरा निकाला नहीं था मैंने, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता कि गुड़गांव फिर से लेह लद्दाख बनने वाला है। सो अभी बारिश नहीं हो रही, मैं बस घर पहुंचने वाला था, तो मैं एक जगह पर रुक के आपको बता देता हूँ एक बार सारा लेमिनेशन का। कई लोग इसको पीपीएफ भी बोलते हैं या लेमिनेशन भी बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, उनके पास दो ऑप्शन थे। एक कह रहे थे 3M का है जो मैंने लगवाया है, और एक कह रहे थे एक 3 लेयर वाला है, वो कोई लोकल है। कह रहे थे दोनों का रेट सेम है, प्रोसेस सेम है एंड लाइफ भी सेम है, सब कुछ सेम है। कह रहे कोई पेंट को कुछ नहीं ख़राब होगा, सब कुछ सेम था। बट मैंने कहा ठीक है 3M वाला कर लो। 3M वाले का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये मैट्स अगर आप देखो ध्यान से, मतलब आपको थोड़ा सा पेंट अब आपको थोड़ा सा डल लगेगा। आई थिंक 10 और 15%। ये तो बाइक भी गंदी होगी, क्योंकि अभी एकदम बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो बाइक भी मेरी पूरी की पूरी गंदी हो गई है। बट मज़ा आया बारिश में और ऐसे कंडीशन में भी बाइक को चलाने का। हाँ, सो आई वाज सेइंग कि हाँ, आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि 10% या 15% या 20% की आपको ना कि आपका पेंट डल हो गया है, क्वालिटी थोड़ी कम सी लग रही है, क्योंकि इस लेमिनेशन की वजह से। 3 लेयर वाला मैंने देखा नहीं, शायद वो इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था। बट मैंने बोला कि मेरे को 3M का कराना है। और जहाँ जहाँ पे इन्होंने कट करा था ना, उधर पे लॉक करने के लिए उन्होंने ट्रांसपेरेंट टेप भी लगाई है, जो आपको जैसे इधर पे थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि मेरे बाइक में ये साइड में जो मैट जो लगा होता है, रबर मैट ग्रिप के लिए, उसकी वजह से है। अगर ना वैसे इन्होंने नीचे लगाया है जहाँ पे इस साइड पे कट है, तो यहाँ पे आपको नहीं पता लगेगा कि कहाँ पे कट करा हुआ है। हाँ, सो यहाँ पे आपको नहीं पता लगेगा कि कहाँ पे कट करा हुआ है। अगर आपके भी बाइक में ऐसा कुछ लगा हुआ है, टैंक पैड लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको यहाँ दिखेगी। मैं आपको दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ। ये इधर पे आपको ये लॉक करने के लिए कि यहाँ से ये लेमिनेशन वापस निकलने ना लग जाए, तो उस पर उन्होंने और एक ट्रांसपेरेंट टेप लगाई, और पूरे नीचे में साइड में इधर पे जहाँ जहाँ पे उन्होंने कट करा है और जहाँ से भी खुलने के चांसेस थे उन्होंने लगा दिया है। प्रिकॉशन के लिए बोले कि 2 दिन इसको मैं कोई वॉश ना कराऊँ, जो जेट वाला होता है, कि टेप वगैरह खुल ना जाए, अभी जो भी है ये अच्छे से स्टिक हो जाए। तो उन्होंने कहा 2 दिन आप मत कराना वॉश,
प्रेशर वॉश जो होता है वो चीज़ मत कराना। 2 दिन बाद से कह रहे उसके बाद आप जैसे नॉर्मल यूज़ करते हो वैसे यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1 साल के अंदर इसको उतार लेना, चेंज करा लेना या उतार लेना, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको लगा हुआ मत छोड़ना। तो आप ये मान के चलो कि 10 महीने के राउंड हो जाए ना तो इसको एक बार चेंज करा लो या उतार लो। अगर आपको फिर से लगवाना है तो आप चेंज करवा लो, अगर आपको नहीं लगवाना तो आप उतार दो, बस 10 महीने तक रखो। अदरवाइज़ फिर इसकी ना ग्लू हो सकता है कुछ इशू वगैरह करने लग जाए, कुछ आपका पेंट वगैरह पे इम्पैक्ट दे दे। उन्होंने कहा था कि साल भर में आप चेंज कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिर्फ 500 रुपये कॉस्ट करे, जो मेरे को बिल्कुल ठीक लगा। मैं यहाँ से करोल बाग जाता गुड़गांव से, फिर वहाँ जाके करवाता, मुझे यहाँ पे ही रेट ठीक मिल गया, ज़्यादा दूर भी नहीं था। और ये भैया इतने आराम से काम कर रहे थे, इतने आराम से, कोई जल्दी नहीं थी। इनफैक्ट गाड़ी भी लोग करवा रहे थे, गाड़ी के कुछ पार्ट, और भी इनके पास कस्टमर्स आ रहे थे, बट ये आराम से इन्होंने अपना टाइम लेके ही करा है। क्योंकि फिर जल्दी करेंगे तो फिर वो हो सकता है वो थोड़े टाइम पे निकलने लग जाए और कुछ ख़राब हो जाए। ऐसा चलो, मैंने एक्चुअली उनसे पूछा भी नहीं, उन्होंने कुछ बताया नहीं कि अगर वो कुछ इसकी वारंटी गारंटी टाइप कुछ देते कि अगर निकलने लग जाएगा, अगर कुछ ऐसा होगा तो देखी जाएगी। बट 500 रुपये ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं थी। अगर मेरा 6 महीने भी चल जाता है, पर्पस अगर सॉल्व कर लेता है तो बहुत अच्छा है। मेरा लगाने का मेन पर्पस था यहाँ पे, इधर पे और नीचे इस साइड पे भी 2-3 जगह मेरे टैंक पे ऑलरेडी काफ़ी स्क्रैच आ गए थे, इससे मैं बता रहा था, टैंक बैग की वजह से। अगर आपका पर्पस नहीं है टैंक बैग लगाने का तो आप ये स्किप कर सकते हो, आप ये मत लगवाओ। बट अगर आपको टूरिंग करनी है और आप लगेज कैरी करोगे, आप टैंक बैग किसी भी ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये ज़रूर करवा लो। छोटी सी चीज़ है, 500 रुपये की, एटलीस्ट आपका फ्यूल टैंक की लाइफ और वो सब पेंट वेंट सब बचा रहेगा। इसको जब आप निकालोगे तो एकदम ब्रांड न्यू जैसे कंडीशन में था वैसे ही मिलेगा। मैंने गुड़गांव में शिवम आर्ट से कराया, आपको बहुत ही ईजिली इसका लोकेशन मिल जाएगी गूगल मैप्स में। अगर आप गुड़गांव में हो तो आप ज़रूर जाके करा लेना इनके यहाँ से। काम बड़ा अच्छा करा है इन्होंने। कराने को मैं फ्रंट वाले मड गार्ड, साइड पैनल्स सब कुछ करा सकता था, बट मेरे को सिर्फ टैंक के लिए ही चाहिए था, क्योंकि वही चीज़ जो एक छोटी राइड मैंने करी थी आगरा की, पता लगा था कि उसी में ही मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वही पार्ट स्क्रैच हो रहा है। बाकी तो एज सच कोई इतना इशू नहीं है। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना टैंक बैग भी इतने दिन से यूज़ नहीं कर रहा, इसी चक्कर में कि और स्क्रैचेस ना आ जाए, मैं उसको फ्रीली यूज़ कर सकता हूँ। काम बहुत अच्छा हुआ है, सो वर्थ इट था 500 रुपये में। बाकी आज का व्लॉग इतना ही है, शॉर्ट व्लॉग था बस PPF और बाइक लैमिनेशन के ऊपर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बाइक लैमिनेशन PPF से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको कमेंट में बताता रहूँगा। अगर कुछ जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन होगी मैं एटलीस्ट आपको उतना हेल्प कर दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइबर्स मेरे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे, मैं ट्राई कर रहा हूँ कंटेंट और बनाने का। जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है या कुछ भी सीन है तो मैं उस पर कंटेंट बना रहा हूँ। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे। ऑल राइट, ओके बाय।